अस्सलाम वालेकुम। तो मीटिंग का आगाज़ करते हैं और मीटिंग के आगाज़ में हम सबसे पहले इंट्रो मैं आपको थोड़ा सा मैं करवा चुका हूँ। यानी एक सनी कुमार हैं, एक मोहम्मद अरहम है और एक सना मसूद हैं, और इन तमाम तर ने लास्ट ईयर आईबीए का फर्स्ट राउंड के अंदर आईबीए टेस्ट क्लियर किया है, क्योंकि सेकंड राउंड में तो टेस्ट नहीं हुआ था। और फर्स्ट राउंड के और इस टेस्ट के साथ साथ मैं आपको जो पर्सनल स्टेटमेंट है जो इन एडमिशन की फॉर्म के अंदर आपने लिखना ज़रूरी है आपका, तो उसके हवाले से भी मैं पूछ लूँगा इनसे, क्योंकि जो सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड में पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट राउंड में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर टेस्ट था, सेकंड राउंड के अंदर आपका पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही थी, तो हम वो भी पूछ लेंगे। तो सबसे पहले मैं सना मसूद से ये कहूँगा कि वो आकर अपना ज़रा पूरी जर्नी एक दफ़ा शेयर कर दें कि हाउ दे गॉट द आइडिया ऑफ आईबीए, और आईबीए का सोचने के बाद उन्हें कैसे ये हुआ कि मैंने अब आईबीए के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, और क्या क्या रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए प्रिपरेशन के दौरान। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं भी एक जनरल सी, एक बहुत कॉमन सी स्टूडेंट हूँ जिसका हमेशा से यही एक ड्रीम था कि वो आईबीए जाए। बट ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है आईबीए में आना जितना सबको लगता है कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मुझे भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था आईबीए में आने से पहले। मैंने बस टेस्ट का सोचा हुआ था, वो बहुत अरसे से था कि नहीं मुझे अप्लाई करना है, बट क्योंकि मेरा कॉलेज भी साथ साथ चल रहा था तो मैं इतना उस पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस। बट फिर उसके बाद मैंने मे बी 1 मंथ या 2 मंथ में मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। एक बुक आती है बैरन्स की, उसके थ्रू मैंने अपनी वोकैब पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश, मतलब मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते होंगे मुझसे, क्योंकि आईबीए के टेस्ट में इंग्लिश बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आती है। इतनी ज्यादा आपके पास वोकैब होती ही नहीं है कि आप उसको आराम से पास कर सकें। तो मैंने अपनी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा वर्क किया था। मैं आपको जैसे बता रही हूँ, मैंने बैलेंस की बुक से पढ़ा था और उसकी वोकैब बहुत अच्छी है। और आप आराम से, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोग जिसके जो चाहता है एक्चुअल में, वो आराम से कर सकता है। इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसी टाइम स्पेन में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की थी। के बाद अगर मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स के सेक्शन में व्हाट यू ऑल रिक्वायर इज ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। आपने बस मैथ्स में टाइम को बहुत 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 फोकस करना होता है। अगर आप, क्योंकि बहुत मैंने वहां पे खुद अपनी आंखों से मैंने देखा स्टूडेंट्स को कि वो इंग्लिश तो फिर भी कर पा रहे थे, मगर मैथ्स में वो लोग रह गए थे बिकॉज उनसे नहीं हो रहा था कंप्लीट। तो मैथ्स में आपने अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करनी है। और इंग्लिश में अगर आपने अपनी वोकैब अच्छी कर ली है तो मेरे हिसाब से आप आराम से आईबीए का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। बट फिर वही बात आ जाएगी कि आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं इंग्लिश तो हो जाएगी, कुछ खैर हो गई, कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप आईबीए आए, क्योंकि जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते ही हैं इसके बारे में ऑलरेडी, तो आपने ये बस सोच लेना है कि बस अभी भी बहुत टाइम है आप लोग के पास। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, आप अपनी मैथ्स इंप्रूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं बहुत आराम से। और आईबीए के पास टेस्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको आप जी जी जान बहुत ज्यादा आप उसको करें। बहुत आराम से आपका सब ये पूरा जो सफर है, ये जो पूरी जर्नी है आपकी, ये बहुत आराम से आपकी निकल जाएगी। बस आपने डेडिकेटेड रहना है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना है, और बिल्कुल भी ना स्लैग नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप लोग सब चैंपियंस हैं, आप सब कर सकते हैं। अच्छा सना, इसके अंदर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, अब मैंने कल क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं, तो वो इंग्लिश के मैथ के पोर्शन को तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमसे मैथ नहीं हो पा रही, मैथ नहीं हो पा रही, लेकिन वो इंग्लिश को इतना चिल ले रहे हैं कि पता नहीं, इंग्लिश उनकी वैसे बहुत ज़्यादा चैंपियन है, उनकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वोकैब जो इंग्लिश का पोर्शन है, आप जरूर से थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इंग्लिश के पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पेपर में जाकर ही पता चलेंगी, या जो जो क्या कहते हैं उसे पास पेपर्स हैं, उन पास पेपर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें गौर, जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और फाइनल के अंदर इन्हीं चीज़ों पे हमने सबसे ज़्यादा गौर करना है, और फाइनल इसी में से ही तकरीबन आएगा। तो ये तो नहीं होगा कि वहाँ से वो पैराग्राफ उठा देंगे, सबसे लेकिन पहले लेकिन वो जो मेथड होगा, जो उनकी वो चीज़ें ने रखी होंगी कि वोकैब का इतना पोर्शन है, सेंटेंस का, ग्रामर का और पैराग्राफ्स का, ये जो पोर्शन है, ये इसका आइडिया कैसे हो सकता है।
जी। अगर आपने पास्ट टेस्ट जिन जिन लोगों ने किए होंगे उनको इतना पता होगा कि आईबीए कभी भी रिपीट कुछ नहीं करता है, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। ये नहीं होता कि अगर लास्ट टाइम अगर उन्होंने अगर पैराग्राफ्स दिए थे और उन्होंने वोकैब पूछी थी तो इस बार भी वो आपको यही देंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होती हैं। बट आपको एक बात मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो वोकैब वाला पार्ट जो होता है ना वो जरूर आता है। और उसमें आपको या तो वो दे देंगे कि ये आपने पैराग्राफ पढ़ा और उन्होंने कुछ वर्ड्स दे दिए और आपको उसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं। और वो सिनोनिम्स बिलीव मी बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी दोस्त ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, वो इंग्लिश का पोर्शन क्रैक नहीं कर पाई और आईबीए से वो रह गई। आज भी वो आईबीए में एडमिशन नहीं ले पाई है, उसके पास इंग्लिश लिटरेचर था। शी वॉज बींग ओवर कॉन्फिडेंट कि वो कर पाएगी सब कुछ, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बट वही बात आ गई कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी की बात नहीं होती है, आपको अपनी वोकैब बहुत अच्छी रखनी होती है। आईबीए के टेस्ट में वोकैब इज ऑल दैट मैटर्स, आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप लोग अभी भी स्लैक ऑफ कर रहे हैं कि आप लोग को लग रहा है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एंड तक मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को। आप लोग एक दिन भी लेजी पड़ेंगे वो आप लोग के लिए ही नुकसानदेह होगा। और जहां तक रही पैटर्न की बात, तो पैटर्न हमेशा चेंज होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है कि आपको वो पैराग्राफ जरूर आता है, कॉम्पोजिशन आता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। और उसके लिए भी आप उसमें वो इंग्लिश में ही होगा, जाहिर सी बात है, तो आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आप उसको समझ सकें। उसके बाद वो ये हो गया कि आपसे वो वोकैबलरी का पूछ सकते हैं। उसके बाद मेजोरिटी जो जो आपके मार्क्स स्कोर करने होते हैं ना, वो इन दो पार्ट्स में करने होते हैं। अगर आप इन दो पार्ट्स में स्कोर कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से और आराम से आगे निकल पाएंगे। मेरे टाइम में दो कॉम्पोजिशंस आए थे और उसके बाद एक वोकैब वाला पोर्शन आया था। और मैं आपको बताइए, मैंने जितने पास्ट ईयर्स उनके करे, मैंने जितनी उस पर मेहनत की थी, मुझे उस पर भी मुझे डर लग गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना समझ नहीं आ रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड में कर पाई थी मैं, वोकैब भी हो गई थी। मेरे 4 दोस्त हैं आज तक आईबीए में नहीं आ पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने टेस्ट नजदीक आते आते। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, मेरी बात बहुत अच्छे से ग्रह मान लेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके सना, थैंक यू। आप अभी कनेक्टेड रहे। हम अब क्या कहते हैं, अपने सेकंड फेलो सनी कुमार से ज़रा पूछते हैं उनका ख्यालात। सनी कुमार ने वो भी NTHP स्टूडेंट हैं और उन्होंने NTHP सेशन 2019 का ज्वाइन किया था। अब उसके अंदर ये था कि जब उन्होंने सेशन ज्वाइन किया था तो उस दफ़ा तो वो रह गए थे, यानी उनका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर वो हाईएस्ट स्कोर अचीवर थे IBA के एंट्री टेस्ट के अंदर। तो इट्स ये कि भाई उन्होंने फर्स्ट में जो गलतियां की थी, इट्स मीन कि उन्होंने सेकंड के अंदर उन सब गलतियों पर काबू पा लिया था जो उन्होंने फर्स्ट में कर ली थी। और उन्हीं गलतियों पे काबू पाकर उन्होंने IBA के टेस्ट को हाईएस्ट स्कोर अचीव के साथ आर्क कर लिया, क्रैक कर लिया। तो मैं आपको ये सनी कुमार अब आपको पूरा बता देंगे कि पहले उन्होंने क्या गलतियां की थी और सेकंड में क्या उनसे फिर जो उन्होंने जिसके ऊपर वर्क किया। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आप ये देखेंगे कि लास्ट के अंदर ना एक एक नंबर से आपका मेरिट रह रहा होगा और आपका मेरिट बन रहा होगा। आप ये देखेंगे कि आपका एक नंबर कम था और आप रह गए, और आपका एक नंबर ज़्यादा था तो आप मेरिट पर आ गए। तो इट्स नॉट इजी, नॉट इजी एट ऑल। तो अब सनी कुमार से हम पूछते हैं इनके कि हाउ दे गॉट एडमिशन इन IBA और हाउ दे प्रिपेयर फॉर इट। हेलो सनी। शायद भाई am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। यार पहले तो थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन दी आपने। इज्जत बचारी भाई। अच्छा जी, तो बात कुछ यूँ है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ द पीपल जो कि सिलेक्ट हुए एनटीएचपी में। और एनटीएचपी इन इटसेल्फ इज नॉट लाइक इट इज अ बिग थिंग, राइट? एनटीएचपी बहुत बड़ी बात है। एनटीएचपी में बहुत पोटेंशियल है जो कि सबको नहीं पता अगर आप सही से इस्तेमाल करें तो। और यार मैं एनटीएचपी में हो के आया हूँ, सही है। अब क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी वगैरह नहीं है, सारे अपने लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैजुअली बात कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुछ बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी एनटीएचपी से रिलेटेड, कुछ स्टेरियोटाइप्स कह सकते हैं इसको हम, जो कि एनटीएचपी से रिलेटेड और जो सच है, ठीक है। जैसे कि पहला ये कि यार आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, ये तो भाई बहुत मतलब वहाँ पे मोस्ट डिस्कस टॉपिक वहाँ पे होता है एनटीएचपी में, जो एनटीएचपी सेक्शन होता है। और ये सच है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है।
और दूसरी बात है कि आपको कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स जो इम्प्रूव होती हैं, आपको एंगेजमेंट आपकी होती है, आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। ये सारी चीज़ें सही है, बहुत सच है। और उसके साथ ये कि यार नाउ सिंस यू गाइज आर ऑनलाइन और आपका फिजिकल कुछ नहीं हो रहा, तो यू गाइज माइट हैव रिग्रेट्स कि यार फिजिकल हो जाता तो बेहतर था। बट आई थिंक आई बिलीव कि यू गाइज शुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, क्योंकि जहाँ एनटीएसपी सेशंस और फिजिकल सेशन के जो प्रोज होते हैं वहाँ पे कॉन्स भी हैं। वहाँ पे आप जो आपका अल्टीमेट गोल होता है ना, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल हमारा ये नहीं कि हम एक्सपोजर हमें मिले, अल्टीमेट गोल हमारा ये नहीं है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव, सही है। अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि यार हमें आईपीए कराची प्रिपरेशन के लिए हमें गाइडेंस मिले और हम वहाँ बैठ के लड़कों के साथ पढ़ सकें, सही है, हम मेहनत करें और सिलेक्ट हो सकें। ये अल्टीमेट गोल होता है। आप उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है वहाँ पे, इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, और बहुत बुक अगर कोई पब्लिश हो रहा है तो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे और ऐसा, मतलब बहुत सारी चीजें। तो पहले तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ भाई के शुक्र करो ऑनलाइन है। एज फॉर एज के यार तुम अगर मतलब सिलेक्ट होना चाहते हो, अगर मजे के लिए चाहते हो, एनटीपी के लिए अगर मजा, मतलब इफ यू गो फॉर यू कम विद रिग्रेट। एनटीपी ये इसका ये बेसिक रूल है कि एनटीपी में अगर आप फन के लिए जाते हो ना तो रिग्रेट्स वापस लेके आते हो। तो आपको मजे कम करने, आपको पढ़ाई ज्यादा करनी है, आपको स्ट्रेटजीज पे फोकस करना है ज्यादा। उसके बाद यार ये कि एनटीपी में जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डॉक्टर जुनेद आलम, डॉक्टर दानिश, और जो मेंटोर्स हैं, आई थिंक शायद भी मेंटोर है इस बार आपका, तो ये सारे आपको, ये सारे, जी शायद भाई। मैं टीए हूँ इस वक्त, और बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर टीए इस वक्त जो एनटीएचपी के स्टूडेंट आ रहे हैं ना और वो ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि शायद पता नहीं हम इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्लासेस ले रहे हैं और मैथ इंप्रूव करने के लिए क्लासेस ले रहे हैं और जस्ट बस क्लासें लेकर हमने चले जाना है। मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर के अंदर आप ये देखेंगे कि आपके दोस्तों का जब एडमिशन हो गया ना आईबीए के अंदर स्कॉलरशिप पर और आप गए रह, तो उसके वक्त आपको अंदाजा होगा कि यार ये ना तो कोई इंग्लिश वो इम्प्रूवमेंट की क्लासेस हो रही थी ना मैथ, ये आईबीए के टेस्ट की प्रिपरेशन की क्लासेस हो रही थी। तो बहुत अच्छा कि आपने ये चीज हाईलाइट की। आगे कैरी ऑन। अच्छा जी, हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि यार जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और जो भी आपके जो होते हैं, एक सेकेंड यार, शायद भाई, अच्छा जी, वो हॉटस्पॉट में बोला था भाई के लिए। अच्छा, तो बात ये है कि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और जो मेंटोर्स आपके होते हैं, आप एक गलती एनटीएचपी स्टूडेंट ये करता है कि यार पूरा का पूरा उन पर रिलाई करना शुरू हो जाता है। सारे ना करते हो, एटलीस्ट मैंने तो की थी। मैं बहुत ज्यादा रिलाई करना लग गया था। मैं सर नजीज के पास जाता था बार बार, और मतलब उन्हीं उन्हीं से ही पढ़ता था। जो अपनी जो साइड स्टडी होती है वो बहुत कम कर रहा था, मैं क्लासेस में ही पढ़ रहा था और वो जो पढ़ा रहे थे ना वही पढ़ रहा था। ये आई थिंक एक गलती थी मेरी, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एनटीएचपी 2 बार अटेंड करी है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस इज लेजिट, दिस इज करेक्ट। आपको भी ऐसा नहीं करना। मैं 18 में भी गया हूँ, 19 में भी गया हूँ, और दोनों बार मैंने यही गलती करी है कि मैं सिर्फ उन पर रिलाई कर रहा हूँ। जो वो दे रहे थे, जो हैंडआउट्स को दे रहे थे, जो मटेरियल वो दे रहे थे प्रोवाइड कर, सिर्फ उन्हीं पर रिलाई कर रहा था मैं। आपको ये नहीं करना। आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। बहुत सारी वेबसाइट है, सही है, बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने एक्सप्लोर करी पर्सनली। मैं शायद भाई को आपको, शायद भाई आपको मैं दूंगा, आप इनके ग्रुप में आप फॉरवर्ड करना। और ये है कि दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है एनटीएचपी के बारे में और आईपीए कराची के टेस्ट के बारे में, अम, वो ये कि यार आईपीए कराची के जो टेस्ट है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो जो थ्योरेटिकल टेस्ट होते हैं नॉर्मली हमारे एरिया में, वो बहुत डिफरेंट है आईपीए कराची के टेस्ट। ये एसएटी से रिलेटेड है, सबको पता है। और पर लोग क्या करते हैं, लोगों ने किया ना किया हो, एटलीस्ट मैंने किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये किया था कि मैं एसएससी की किताब पढ़ रहा था, मैं थ्योरीज पढ़ रहा था, और प्रैक्टिस तो भाई करनी नहीं है ना। प्रैक्टिस क्यों करनी है जब आपको थ्योरी पता है? ये मेरा माइंड सेट था, पर ये गलत है भाई। मुझे
मतलब कोई भी बंदा अगर सिलेक्ट होता है और नहीं होता है, वो दो एक बेसिक और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि भाई दूसरे बंदे ने जो सिलेक्ट हुआ है उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन उसने सॉल्व करे हैं, सही है। अब वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? वो क्वेश्चन आपको मैं वेबसाइट दूंगा, वहां से मिल जाएंगे आपको। और मतलब कहना ये कि यार आपको आपको अपनी जो है ना एफर्ट्स लगानी है, अपना स्ट्रेटजीज बनानी है, और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अच्छा, ये था कि जो इंग्लिश की वोकैब है उसके लिए क्या करें, यानी अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, आईबीए की एनटीएचपी की गलती नहीं है कि वो बच्चों को जो मटेरियल प्रोवाइड करें। यहाँ बच्चों का एक बहुत बड़ा माइंड सेट बना हुआ है कि जो हमें आईबीए पढ़ा रहे हैं, एनटीएचपी वाले पढ़ा रहे हैं ना, एनटीएचपी वाले दरअसल उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि दिस इज द वे, आपने इन इन तरह की चीज़ों को फॉलो करना है और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने और भी करना है, यानी ये तो हम दे रहे हैं ना, इसके अलावा जब तक आप साइडें वाली चीज़ें खुद नहीं देखेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर जिस तरह आपने बताया ना कि बहुत से बच्चे टोटली रिलाई कर रहे हैं कि बस जो मटेरियल दे रहे हैं वहीं, और उसी को करके यही सोच रहे हैं कि अब हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, या ये सोच रहे हैं कि एट द एंड ये होगा कि आईबीए हम क्योंकि एनटीएचपी स्टूडेंट हैं हमें और ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, जहाँ तक हम यहाँ तक सिलेक्शन पे आ गए हम आगे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक ये जो माइंडसेट बना हुआ है ना स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत से स्टूडेंट इस वजह से मार खाएंगे। इस तरह सनी ने भी बताया कि यार उन्होंने जो बेसिक गलती थी ना कि सिर्फ और ऊट सिर्फ लग रहा है, ऊट लग रहा है, ऊट लग रहा है। तो जो बेसिक गलती ये थी कि टोटली रिलाई कि बस ठीक है आई एनटीएचपी वाले दे रहे हैं मटेरियल, वहीं पर हमने वहीं करना है, उसके अलावा हमने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं करनी। अगर अब यहाँ पर अक्सर बच्चे यहीं रो रहे हैं कि भाई मैथ का टेस्ट हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा, मैथ का टेस्ट हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा, यही जो यानी वो ले रहे हैं असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं, तो भाई वो अपनी तरफ से कर ही नहीं रहे, वो बस जो क्लास के अंदर आते हैं वो कर रहे हैं, ट्यूटोरियल ले रहे हैं, बस दैट्स इट, अब मैं चिल हूँ, अब मेरे टेस्ट हो गए हैं, वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस यही मैंने करना था, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो कुछ जो आपने वेबसाइट से वो की थी उनका कुछ नाम बता दें ताकि आप मुझे दे भी देंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा इन सबके साथ ना वो मटेरियल जो भी होगा। लेकिन एक स्केल होना चाहिए, आई थिंक कि जो एक स्केल की कमी है ना, अब मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि देखें जी हम इस तरह के टेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस क्वेश्चन का जो स्केल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो इजीनेस लेवल है, वो आईबीए के टेस्ट के लेवल के मुताबिक है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम सेट का देखते हैं, सेट के टेस्ट करने के, क्योंकि सेट एक बहुत बड़ा टेस्ट है और सब बहुत सी एकेडमी उसके ऊपर काम करवा रही हैं, तो लेकिन जो ये वाला टेस्ट है ना, क्या कहते हैं उसे, आईबीए का टेस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल एक जनरल यूनिवर्सिटी का अपना है और वो यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करती है, वो किसी को नहीं है, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स रखे होते हैं जो उस टेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट का स्केल क्या रखा जाए, यानी स्केल आपके नजदीक क्या होना चाहिए कि हाँ मैं इस तरह के क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये इनका डिफिकल्टी लेवल है और मैंने अपने आप को मेंटली तौर पे इस लेवल पर लेकर आना है ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आर कर सकूं, मैं आईबीए के टेस्ट के क्वेश्चन आर कर सकूं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो वोकैबुलरी का क्या, वोकैबुलरी कैसे याद करनी, और दूसरा ये कि यार जो स्केल वाला जो था मैथ का। अच्छा, वोकैब का ये सीन है कि वोकैब तो आपको याद करनी है। आई थिंक वोकैब एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब एक होता है ना आर्मर आपके पास होता है ना, ये आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर आपके पास है वोकैब। अगर आपकी वोकैब अच्छी है ना, तो लिटरली आपके चांसेस बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। अब वोकैब याद कैसे करनी, वोकैब कौन सी याद करें? वेल, आई थिंक वोकैब याद कौन सी करनी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वोकैब तो वोकैब, और आईबी कराची आई थिंक जनरल लेवल पे वोकैब आपकी टेस्ट करती है। और क्योंकि पैसेजेस आते हैं ना, पैसेज वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो लिटरेचर से हो सकते हैं, किसी भी जर्नल से हो सकते हैं, तो वोकैब आपको जनरल याद करनी होती है। अब वो कैसे करनी, मैंने कैसे की थी, आई थिंक मैंने जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी थी वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी, बट आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं मे बी, मतलब यू नो मैंने, अच्छा इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब तक बात है, ये बात आप याद रखना, ठीक है, अगर आपके पास कोई पेन वगैरह है तो आप लिख लें। ये बात मैं हर किसी को कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सही है, मुझे लगता है कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो इंग्लिश में कि जब आप टेस्ट में बैठने जाए ना, आप जब वहाँ पे बैठे हो हॉल में, तो जब आपको पैसेज जाए ना, आप पैसेज से पैनिक ना, मतलब वो जो
कितना भी लंबा पैसेज जो कुछ भी हो, आपकी इतनी प्री रीडिंग हो, प्री रीडिंग हियर इज द कीवर्ड, आपकी इतनी पहले से रीडिंग की हुई हो, इतना आप कंफर्टेबल हो रीडिंग से, इतना आप पढ़ चुके हो पहले से, कितना भी बड़ा पैसेज आता है आपको कोई मसला नहीं है। सही है, ये चीज आपको बहुत दिमाग में रखनी है अगर आपको आईबीए कराची में बनना है, क्योंकि आईबीए कराची इज ऑल अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इज ऑल अबाउट कि लॉजिकली आप कितना सोच सकते हैं और आप प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई कि पैसेज आता है, पैसेज के सामने आपको पैनिक नहीं होना, इतनी प्री रीडिंग करनी। प्री रीडिंग से मेरा मतलब है कि आप अभी से जो कुछ भी आपके हाथ में आता है ना वो पढ़ते जाओ। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ बुक्स उठाए थे, हिस्ट्री के उठाए थे, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट बना नहीं, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उठाया हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का जो पहला बुक है वो मैंने पढ़ा था कोई 20 दिन में। सही है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दिन है, हैरी पॉटर के बहुत ईजी होते हैं। और दूसरा पढ़ा था मैंने 2 दिन। अब ये कैसे, मतलब मैंने कभी रीडिंग की नहीं है। जब मैंने हैरी पॉटर पढ़ा तो आपको ना इंटरेस्ट आप खुद में आपको पैदा करना पड़ता है रीडिंग का बेसिकली। तो क्या करना है आपको, कोई अच्छा का जॉनर उठाना, हैरी पॉटर उठा लो भाई, हैरी पॉटर पढ़ लो आप, पहला बुक पढ़ो, आपको बहुत टाइम लगेगा पहले, वो क्या आपको आप छोड़ दो, आप बस पढ़ते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, समझ तो आ ही जाता है ना, कॉन्टेक्स्ट को देख के, टोन को देख के, ऐसा कुछ मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि भाई बंदा क्या रहा है। और तो हैरी पॉटर पकड़ो, वो आप पढ़ो पहला बुक, दूसरा पढ़ो, तीसरा, टाइम है आपके पास, महीने में 3 बुक हो जाएंगे क्योंकि इतने लंबे नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको बस मजे लेने हैं, आपको मजा आना चाहिए। ठीक है ना, इतनी रीडिंग से तो ये है कि रीडिंग को अपना दोस्त बनाओ, पहली बात है। पैनिक नहीं होना, पहली चीज के लिए। उसके बाद आती है वोकैबुलरी। वोकैब, अनीस हुसैन के जो वोकैबुलरी हैंडआउट्स आपको दिए हुए, वो सारे याद करो। अब याद तो सारे करेंगे, मतलब जो वर्ड्स है ना, जो बोल्ड में जो वर्ड्स है, जो और उसके आगे सिनोनिम्स उसके, तो वो वर्ड सारे याद करेंगे, पर सिनोनियम कोई नहीं याद करेगा। सिनोनियम वही याद करेगा जो के सिलेक्ट होने वाला होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा। आपको क्या करना है, सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ याद कर लो। मतलब आईबी कराची में कोई लिमिटेशन नहीं है वो क्या, आपको आपके पास कुछ भी आ सकता है, आप सब कुछ याद करके जाओ। अब याद कैसे करनी है, ये तो हो गई कि भाई रिसोर्सेज आपके पास अनीस की वोकैब आ गई, और उसके बाद हैरी पॉटर की भी थोड़ी वोकैब याद कर लेना वहां से भी आप। ठीक है, उसके बाद आप याद कैसे करनी, याद के लिए बहुत से आपको मिल जाते होंगे ऑनलाइन मेथड्स, पर पर्सनली मैंने जो मेथड अपनाया था, जैसा कि मैंने कहा था कि आई स्टॉप रिलाइंग ऑन एनीवन। मुझे लगा कि बस मैं ही हूँ, और जो मुझे अपने लेवल पे सही लगा ना, मेरे अपने इंटरेस्ट और अपनी वीकनेसेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सही लगा वो मैं करता गया। तो वोकैब के लिए मैंने अपना एक मेथड बनाया, वो ये था कि यार मैं लैपटॉप मैंने उठाया। अच्छा, लैपटॉप बहुत लाजमी है, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मेक श्योर कि मोबाइल में आप ज़्यादा पढ़ते हैं, पर लैपटॉप मतलब लैपटॉप में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वेबसाइट्स वगैरह बहुत आपको इजीली एक्सेसिबल होते हैं। एक्सेसिबल तो वहाँ पे भी होते हैं, बट एक विंडो होता है ना, अच्छा आप सही से काम कर पाते हैं। तो लैपटॉप मैंने उठाया, और वहाँ पे जो गूगल का होता है ना सर्च इंजन, वहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड लिख लिया, सपोज सनी लिख लिया। अब सनी लिख लिया, वहाँ पे एक तो आता है वेब वाला जो होता है ना विंडो होता है, दूसरा होता है इमेजेस वाला, दूसरा बुक्स वाला, न्यूज वाला। आपको क्या करना है, आपको जाना है इमेजेस वाले ऑप्शन से। वहां पे जाके आपको सनी से रिलेटेड, सनी मीनिंग वगैरह कुछ नहीं लिखा, सनी डिक्शनरी कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ सनी लिख लो। अब उससे उस वर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारी कोटेशंस तो होंगी ही। ठीक है, उससे अलावा आपके मीम्स भी बनी होंगी, कोई सुपरस्टार भी रिलेटेड हो इससे, आपको वो भी मिल जाएंगी। सही है, तो ये है कि आपको जब आप मतलब आप यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब आप अभी याद किया मैंने, और 20 दिन बाद अगर मुझे फिर से वो रिमाइंड करना हो ना, और सपोज टेस्ट हॉल में, तो मेरे पास जो 3-4 कॉन्टेक्स्ट पड़े हो, एक क्या है कोटेशन, दूसरा कोई सुपरस्टार की इमेज पड़ी हुई मेरे दिमाग में, और तीसरी मीम। तो अगर एक काम नहीं करता ना, आपको मीम याद नहीं आती, तो आपको सुपरस्टार याद आएगा, उससे रिलेटेड आपको मीनिंग याद आ जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप सही से इस्तेमाल करो, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्रूफ अगर आप उसको यू नो इम्प्लीमेंटेशन करो तो। हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हुआ था,
तो मुझे तो मतलब मैंने कोई अराउंड 3500 वो क्या याद करी थी मैंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब टेस्ट हो रही थी उस वक्त आप मुझसे 3500 पूरे पूछ लेना, मुझे सारे याद। तो ये आई थिंक ये जो एक मेथड है ना बहुत इफेक्टिव है। सो अच्छा अच्छा, एक ये बात, जो आईबीए के टेस्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूँ, जब एक जनरल प्रिपरेशन करवाई जा रही होती है ना, तो उसका ये होता है कि आपको जनरल जनरल सब चीज़ें करवाई जाएं, लेकिन असल में ये होता है कि एक अपनी एक डेफिशिएंसी होती है, एक अपनी वो कमी होती है जो आपको पूरी करनी होती है, आपके अंदर कुछ खुद खामी होती है। अब देखें, आपको यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है, एक मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसे पता है मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो उसको अपनी मैथ खुद अच्छी करनी है। अब वो अपने आप को ये देखे कि हाँ यार सब बच्चे इस तरह कर रहे हैं, मैं भी अब बस सिर्फ ये वाला मटेरियल कर लेता हूँ, इसको रट लेता हूँ। अक्सर बच्चे यही कर रहे हैं, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको सिर्फ रट रहे हैं। मैथ में इस तरह करने से आप रुझ जाएंगे। आपको अपनी जब तक प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप सैट की क्वेश्चन नहीं करेंगे कैलकुलेटर वाले और नॉन कैलकुलेटर वाले, तब तक आपका मैथ वाला पोर्शन अच्छा नहीं होगा। मैथ के पोर्शन के लिए आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ या इंजीनियरिंग। यार हाँ आप सही कह रहे हो, और मैं आई वांट टू ऐड समथिंग कि जो मेडिकल वाले हैं ना, अब उनको ये उनको लगता है कि जो मैथ है बीबीए वालों ने मतलब दूसरे जो इंजीनियरिंग वालों ने बहुत अच्छी पढ़ी, पर जैसे मैंने कहा आईबीए कराची की मैथ बहुत डिफरेंट है भाई, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप में जो मेडिकल वाला लड़का है और जो इंजीनियरिंग वाला लड़का है उसमें डिफरेंस पता है क्या है? आपको लगता है कि उसको आईबीए की कराची की मैथ आती है, मुझे नहीं आती, ये नहीं है। डिफरेंस ये है कि उसको बेसिक अलजेब्रा आती है, आपको नहीं आती। अब आपको पहले से बेसिक अलजेब्रा पे काम करना है, उसके लिए मैं 2 वीडियो दूंगा आपको यूट्यूब के, इंग्लिश में, आप वो देखना, बहुत ज़्यादा बेसिक से वो पढ़ाता है। आप वो देखेंगे ना तो आपको बेसिक तो समझ आ जाएगा, उसके बाद आप एसएटी पे जाएँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। तो ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी कंपैरेटिव टू उसको इंजीनियरिंग वाले पे। ये इस तरह जिस तरह वो एक बुक भी है जिसके अंदर वो ये बताता है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह सीख सकते हैं जल्दी जल्दी। उसके अंदर वो एक बात बताता है कि आप एक डिफरेंशिएशन कर लें कि आप मास्टर नहीं है किसी चीज़ के अंदर, आप लर्निंग कर रहे हैं। अपने माइंड के अंदर एक बात बिठा लें कि आप लर्निंग कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, आप में से सब बच्चे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी मास्टर नहीं है अभी इसमें। जब वो ट्राई करने जाता है ना, ट्रायल लेने जाता है कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, वो पता क्या कर रहा होता है, वो एक दो चीजें करता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि यार मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है यार, मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, और अपने आप को वो करने लग जाता है, ब्लेम करने लग जाता है कि व्हाई आई डिड नॉट डू दिस, व्हाई आई डिड नॉट डू दिस। और फिर अपने आप को ब्लेम करने के बाद फिर ये होता है, फिर आप नेक्स्ट डे प्रिपरेशन ही नहीं करते, आप वो चीज़ उठाते ही नहीं। जिस तरह जब बुक रीडिंग की बारी होती है, जब बुक रीडिंग स्टार्ट की जाती है, हम जब इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अब जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी 10th क्लास के बाद, मैंने पहली बुक रीड स्टार्ट की द वन थिंग, और यस और एक और बुक थी हु मूव्ड माय चीज। अब उसके अंदर ये था कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने आती थी, मैंने वहीं पैराग्राफ्स और वहीं बुक्स के चैप्टर रटे हुए थे, तो इसलिए मुझसे मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी। अब मैं क्या कर, मैंने एक दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती थी कि यार मुझसे ये नहीं पढ़ी जा रही यार, ये नहीं पढ़ी जा रही। तो डैड के भाई मैंने छोड़ दी वो, मैंने उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। और बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ यार मैंने पढ़ना है। आप एक बात अपने जेहन में सिर्फ क्लियर कर लें कि आई एम नॉट मास्टर, आई एम इन लर्निंग फेज, और आई हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें मुझसे गलत हो रही हैं ना, वही असल में सीखने वाली चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आपसे एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने इसे लर्न नहीं करना। इट्स मीन कि आप इन प्रिपरेशन फेज हैं, आपको वही असल में प्रिपेयर करना है, आपने उसी के ऊपर ही असल में टाइम देना है, और यही प्रिपरेशन का रूल है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन के अंदर जो चीज़ सही होगी वो तो ठीक है, आपको आती है, जो नहीं आती वही असल में सीखने वाली चीज़ होती है। ठीक है सनी, अब हम मोहम्मद अरहम के पास चलते हैं। मोहम्मद अरहम CS के स्टूडेंट हैं, और हम उनसे भी एक दफ़ा आइडिया ले लें। एट द एंड इंशाल्लाह हम और भी क्वेश्चन और कुछ आंसर देते रहेंगे, और ये होगा कि हम क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से सब एक MS की फाइल बनाकर, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाकर, उसके ऊपर सब अपने ना जो वेबसाइट के लिंक्स हैं और जो पर्सनल वो हैं आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, वीडियोस वगैरह, आप वो बता दीजिएगा और मैं शेयर कर दूंगा, ताकि एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एज होगा, उनको पास फाइल्स होंगी और दे कैन इजी सर्च एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। सर जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल?
Yes, yes, you are audible. Arham? अच्छा जी, तो माय नेम इज मोहम्मद अरहम एंड करंटली आई एम अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट एट IBA, करंटली परसुइंग BScs। अच्छा जी, तो मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैट्रिक तक मैं मतलब नॉर्मल स्टूडेंट था, और पढ़ने में कोई खास था नहीं, तो बिलो एवरेज स्टूडेंट था। और आज तक मैट्रिक तक मैंने कोई अपने स्कूल में पोजीशन वगैरह ली भी नहीं थी। तो आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं ली होगी, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने ली होगी जो टॉप करते आए हुए होंगे। तो दिमाग में बात ये रखें कि आप इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में आपने जो भी अचीव किया, आप चाहे एवरेज थे, चाहे आप टॉपर थे, चाहे आप बिलो एवरेज थे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप IB का टेस्ट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप अभी कितनी जान मारते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने मैट्रिक तक कोई पोजीशन नहीं ली थी, मैं बिलो एवरेज था। जब मैं अपने इंटरमीडिएट में आया तो मैंने अलॉन्ग विथ माय इंटरमीडिएट जो हमारी तैयारी करते थे कोचिंग वगैरह में या कॉलेजेस में, तो उसके अलावा मैंने IB की तैयारी अलग से की थी। मतलब कि मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता था, और उसी दौरान मेरा एक अच्छा एक्सपोजर ये मिला मुझे कि मैं IB ग्रेड्स में, आपको पता होगा अनीस हुसैन होता है, IB ग्रेड्स होते हैं, और यहाँ पे तैयारी करवाते हैं IB के टेस्ट के लिए। तो वहाँ मैंने पढ़ा IB ग्रेड्स में। तो लकीली मेरा एक अच्छी चीज़ ये थी कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ साथ मैंने A लेवल के बच्चों के साथ भी कॉम्पीट किया। और जो चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की वो ये थी कि एक डिफरेंस था बिटवीन इंटरमीडिएट और A लेवल के स्टूडेंट्स। वो सिर्फ ये था कि हल्का सा डिफरेंस था, कोई इतना डिफरेंस नहीं कि बहुत ही पहाड़ का डिफरेंस हो। डिफरेंस बस ये था कि उनकी मैथ की स्किल्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली हमसे थोड़ी सी हल्की होती हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो होती हैं। लेकिन जो उनकी जो इंग्लिश की स्किल्स होती हैं, क्योंकि वो ओ लेवल में अपने A लेवल में लिटरेचर पढ़ के आ रहे होते हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, हमारा कोई ऐसा चीज़ नहीं होती। हम थ्योरी पढ़ पढ़ के रट्टे मार मार के निकाल रहे होते हैं पेपर। तो और ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक हमारे रट्टे लगाए जाते हैं, और जिससे हमारी परसेंटेजेस आ जाती हैं। मैं खुद टॉपर रहा हूँ अपने बोर्ड का, कराची बोर्ड का, तो मुझे पता है कि किस तरह तैयारी होती है और किस तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन IB का टेस्ट आपकी इंटरमीडिएट या आपने अगर A लेवल किया तो उससे बहुत डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 82 पार्टिसिपेंट्स हैं, और सब में पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ तक आए, क्योंकि मैं तो खैर NTSP का नहीं हूँ, लेकिन जो NTSP के लोग होते हैं, जो इंटरमीडिएट के होते हैं, उनके लिए बिगनिंग होती है कि वो IBA में आए। NTHP का टेस्ट निकालना, उनका इंटरव्यू निकालना, ये जो फेजेस होते हैं आपके, आई गेस 8 या 7 होते हैं आपके स्टेप्स। आपने इतना यहाँ तक आए तो इसका मतलब है कि आप कैपेबल हो कि आप IB का टेस्ट निकाल लोगे। पहली बात तो आप में ये चीज़ पोटेंशियल है आप में IB का टेस्ट निकालने का। दूसरी बात तैयारी का फैक्टर का, तैयारी कैसे करनी होती है। अच्छा, IB का टेस्ट एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है, कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता होता। मैंने IB का टेस्ट निकाला फर्स्ट राउंड में, मुझे पता है कि मैंने किस तरह निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि जो लोग टेस्ट दे चुके थे उनकी गलतियां मैंने पूछी कि आपने क्या गलतियां की थी। मतलब लोगों से पूछने में शर्माओ मत, कि जो टेस्ट जो IBA में है कि उससे बात जब करते हुए घबराओ नहीं। उनसे पूछो कि आपने किस तरह टेस्ट निकाला, आपने क्या चीज़ करी, आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, आपने किस वेबसाइट से, आपने किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा। तो पूछा करो, ठीक है। दूसरी बात, मैंने IB ग्रेड से पढ़ा, तो वहाँ की तैयारी थी। अच्छा, आप जो वोकेबलरी का जो सीन है कि वोकेबलरी कहाँ से करनी है, तो अनीस हुसैन की भी काफ़ी अच्छी वोकेबलरी है। और आई वुड सजेस्ट कि आप IB ग्रेड्स का भी आप मटेरियल PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से तैयारी करें। अच्छा, फॉर इंग्लिश, रीड एज मच एज पॉसिबल, रीडिंग इज द की। IB के बच्चे जो A लेवल के बच्चे होते हैं वो निकाल पाते हैं इंग्लिश का टेस्ट इजीली, ठीक है, आराम से निकाल लेते हैं वो, एज कम्पेयर टू हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स। और फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि उनकी रीडिंग, उनका एक्सपोजर होता है, वो रीड करते हुए रहते हैं डेली डेली बेसिस पे, ठीक है। हम लोग रीड नहीं करते, हम लोग रीड नहीं करते, हमें पता है रीड नहीं करते हम चाहे फेसबुक पे अगर कोई आर्टिकल भी लिखा हुआ आ रहा होता है, कहीं कोई होता है पैसेज का, वो भी नहीं पढ़ते होते। लेकिन वो चीज़ हर चीज़ पढ़ रहे होते हैं। उनके घर में जो है ज़ाहिर है वो प्रिविलेज्ड हैं, तो इंग्लिश में की जो आते हैं अखबारात वो पढ़ते हैं। डॉन हो गया, और न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया। तो मैं भी आपको कहूँगा कि आप ये चाहे ऑनलाइन पढ़ लें या फिर हार्ड कॉपी आप खरीद के पढ़ लें, कोई इतनी महंगी नहीं होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सब में पहले इन फॉर इंग्लिश रीडिंग अपनी आप अच्छी कर लें। रीडिंग इज द की, रीडिंग करनी पड़ेगी, वरना आपका IB का टेस्ट निकालना फॉर इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात मैथ के लिए, अच्छा मैथ जो है
आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अभी सन ने भी कहा कि मेडिकल और इनका जो होता है डिफरेंट इंजीनियरिंग का वो नहीं होता खास, और सही बात है नहीं होता, लेकिन मैथ के लिए आपको जो है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस होगी ना आपकी वही आपको बनाएगी भी और बिगाड़ेगी भी। प्रैक्टिस वैरायटी में करना एक अच्छी बात है, लेकिन एक टॉपिक के तमाम उससे जो पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन आने की वो भी ट्राई करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि फॉर मैथ सब में पहले आप, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपने मैथ अपनी जो एफएससी की है उसको पक्का करना है, ताकि आपका एफएससी भी अच्छा निकल जाए, क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में हैं, आपके पेपर भी होंगे नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली, तो आपका वो भी निकल जाएगा और उसको आपकी हेल्प भी मिलेगी थोड़ी बहुत आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आईबीए के। दूसरी बात ये कि थोड़ा डिफरेंस होता है कि यार आईबीए के जो मैथ का होता है पोर्शन वो बहुत डिफरेंट होता है आपके एफएससी के पेपर से, क्योंकि ये सारा गेम होता है आपकी ट्रिक्स का, आपकी लॉजिकल बिल्डिंग का, कि आप किस तरह चीज़ों को देखते हो, आप किस तरह प्रॉब्लम्स को देख के उनका सोल्यूशन निकालते हो। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक थोड़ी मिथ है कि पास पेपर कर लो तो आईबी का टेस्ट निकल जाएगा, ये नहीं होता। मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने पास पेपर में अच्छा स्कोर किया आईबी ग्रेड्स के अंदर, और उनका आईबी में नहीं हुआ एडमिशन, लेकिन मेरे इतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन मेरा हो गया। तो सारा गेम आपके मैथ के अंदर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का है, कि आप किस तरह प्रॉब्लम को देखते हो। तो इसके अलावा आपने आईबी ग्रेड से अनिल हुसैन का आपको मटेरियल जैसे कहा कि प्रोवाइड किया होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास बहुत सारी ऑनलाइन पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास प्रिंसटन हो गई, बैरन्स की 2 बुक्स हैं, उनसे प्रैक्टिस करो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब कि इंटरमीडिएट आपकी मैथ की स्किल्स हैं, तो आप कहूँगा कि आप प्रिंसटन की बुक ट्राई करो। अगर आप मेडिकल के हो तो आप बैरन की जो है बुक्स इस्तेमाल करो। और इसके अलावा बहुत सारा SAT 2, अगर आप स्पेसिफिकली फॉर सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप SAT का 2 जो मैथ का सब्जेक्ट टेस्ट होता है वो उसकी प्रैक्टिस करो। उसका मटेरियल भरा पड़ा है नेट के ऊपर, सब सर्च करना होता है आपने, वेबसाइट होती है बहुत सारी। एक क्रैक SAT के नाम से वेबसाइट है, वहाँ जाना, वहाँ तमाम उसके प्रैक्टिस पेपर, पास पेपर SAT के, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, सब्जेक्ट टेस्ट हो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, सब वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। और फॉर इंग्लिश रीड मच एज पॉसिबल। बाकी वोकेबलरी आप, मैंने अपने टाइम पे जो वोकेबलरी याद की थी वो अराउंड 3500 तो खैर नहीं थी मेरे पास, 200 के करीब मैंने याद की थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे टेस्ट में इतनी वोकेबलरी आई नहीं थी। और इंग्लिश के टेस्ट में होता ये कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन बड़ी आ रही होती है, और वो सारा गेम होता है आपकी रीडिंग स्किल्स का, कि आपने रीड कितना किया है पहले। प्री रीड की बात की सनी ने, तो रीड करना पड़ेगा, रीड के बगैर तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप आईबीए का टेस्ट क्लियर कर सको। ओके, थैंक यू सो मच अरहम। अच्छा, सीएस के बारे में ज़रा बता दें कि हाउ सीएस, क्योंकि सीएस जो एक फील्ड है, बीबीए के तो सबको तकरीबन पता है कि आईबीए एक बिजनेस का इंस्टीट्यूट है, तो वो तो पता है सबको, बेस्ट ही होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बेस्ट ही होगा, इकोनॉमिक्स बेस्ट ही होगा। लेकिन हाउ अबाउट सीएस, आप सीएस के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये आपसे मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा था कि वो स्टूडेंट जो सीएस के लिए आईबीए में आना चाहते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप पे भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एक्सपोजर है, सीएस का क्या उनके लिए स्कोप है, क्या अच्छा, लगता है? पहली बात तो ये कि मैं आईबीए क्यों आया। मेरा एनईडी, मेरा फास्ट और हबीब में मेरा एडमिशन हो चुका था। फास्ट आपको पता है कि नॉन है बिल्कुल सीएस के लिए, लेकिन मैं वहाँ क्यों नहीं किया, मैं एनईडी क्यों नहीं किया, मैं हबीब क्यों नहीं किया, मैं आईबीए ही क्यों आया। पहली बात तो ये कि फास्ट जो है वहाँ आपको, यहाँ वहाँ पे इतना इवेंट्स नहीं होते, और वहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी सी हल्की है। और दूसरी बात ये कि वहाँ बच्चे को स्ट्रेस बहुत मिलता है, पढ़ाई तो मिलती मिलती है, स्ट्रेस बहुत मिलता है। अब आईबीए क्यों आना है, आईबीए की जो फैकल्टी है मैंने वो देखी कि फैकल्टी क्या डिफरेंस क्या है फास्ट का और आईबीए का, तो वो ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन वहाँ के आईबीए के इवेंट्स, यहाँ का एक्सपोजर, यहाँ की जो कम्युनिकेशन स्किल्स बनती हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, और जिस तरह आप जॉब अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो वहाँ को काफ़ी हेल्प मिलती है आईबीए की। अगर कोई भी कंपेयर करेगा फास्ट को या आईबीए को, तो मैं उसको हमेशा आईबीए ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, कंप्लीट पैकेज है, जो आपको फास्ट में नहीं मिलेगा, जो आपको एनईडी में नहीं मिलेगा। क्योंकि एनईडी में और फास्ट में क्या होता है, एनईडी में तो मोस्टली आपके पास होते हैं बच्चे इंटरमीडिएट के, तो वहाँ आपको ए लेवल की आवाम नहीं मिल रही होती, तो ए लेवल की आवाम सीखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आईबी में क्या है, आपको बच्चे सारे मिल रहे होंगे, ए लेवल के भी तो बाहर से भी आ रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट के भी, तो एक्सपोजर नाम की चीज़ यहाँ बहुत है। आपको एक्सपीरियंस काफ़ी मिलता है डिफरेंट चीज़ों को सीखने का और करने का, लोगों से बात करने का। तो IBS CS के लिए तो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, अब यानी पैनल बैठा है, अब हम क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए, एक बच्चों को हम ओवरव्यू दे दें कि हाँ अब क्या करना है। अब आप बेशक अपने कैमरा ऑफ कर लें, लेकिन आप जहाँ पर आपको लगे कि आप कुछ ऐड कर सकते हैं एक सिंपल कन्वर्सेशन के अंदर, आप उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। उस बाद में आपको कोई चीज़ भी लगे, जहाँ आपको लगे कि यहाँ आई कैन ऐड समथिंग हेयर, तो वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि हमने जब इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन के दौरान वोकैब हमने बहुत अच्छी करनी है, ये क्या कहते हैं रीडिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे शॉर्टकट्स लेने का सोच रहे हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि हम इस तरह करके क्रॉस कर दें, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि शॉर्टकट्स कभी भी कामयाब नहीं होते। शॉर्टकट आपको हमेशा एट द एंड डुबा के जाते हैं। जब वो शॉर्टकट डूबता है, वो एट द एंड डूबता है। और आईबीए की प्रिपरेशन के अंदर अगर आप ये शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं, तो ये आपको एंड के अंदर मारेगा। जिस तरह सनी कुमार ने बताया कि शॉर्टकट यही था कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ आईबीए की टेस्ट की प्रिपरेशन, जिनके मुझे मटेरियल दे रहे हैं एनटीएचपी में, मैं वहीं कर लूंगा। एनटीएचपी वाले क्योंकि मुझे दे रहे हैं तो यही आईबीए के टेस्ट में आएगा, और डेट सिर्फ मैं प्रो लेवल पे हूँ, मैं कर लूंगा। लेकिन उसने बाद में रियलाइज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हमने भी यही बताया और सना मसूद ने भी यही बताया। तो आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ एंड देन आई होप आपने लर्न, बहुत सी चीज़ें हमने ट्राई की अच्छा हैं। शाहिद, एक क्वेश्चन है कि बार बार पूछ रहे हैं कि तो एंड करते हैं इस मीटिंग को, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमने लर्निंग बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं। कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी क्योंकि हम सब चीज़ें एक वक्त में क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने सबके आइडियाज़ को क्लियर कर दिया कि ये चीज़ें गलती नहीं करनी। दिन अभी हैं 20-25, ठीक है, उनको अब कहीं पर भी आप ये ना करें कि हाँ मैं अब यहाँ पर खाने, देखें जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, खाना पीना सोना, इनको सिर्फ ज़रूरियात समझें। इनको ये ना समझें कि नहीं अब मैंने अपनी 7 घंटे की नींद भी पूरी करनी है। एग्जाम के दिनों में यही चल रहा होता है कि एक चीज़ ये हो रही है, बार बार आ रही होती है ज़हन में, यार मैंने 8 घंटे की नींद भी तो पूरी करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, आईबीए में अगर स्कॉलरशिप पे आना है ना, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किए बगैर आप किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज ही नहीं कर सकते कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। मैंने इस चीज़ को, अगर आप आ भी जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन ले लिया और वो एडमिशन के अहल नहीं थे, और जब वो एडमिशन लेकर आ गए आईबीए के अंदर, उनको पता चल गया कि यार हमारा मेंटल लेवल या हमारी वर्किंग, हार्ड वर्किंग का जो लेवल था ना, वो आईबीए के लेवल का था ही नहीं। हमें इतना काम हमने कभी किया ही नहीं था जितना हमने, कॉलेज से भी ज्यादा आपको आईबीए में काम करना पड़ेगा। इस बात को अपने जहन में बिठा कर आए। आपको हार्ड वर्किंग, इन काम तो आपको इतना करवाया जाएगा, आप खुद कहोगे कि यार सुबह से लेकर शाम तक मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप क्लासेस से फ्री होंगे तो आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे, लाइब्रेरी से फ्री होंगे तो हॉस्टल में आने के बाद आप पढ़ रहे होंगे। तो अभी से अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कुछ आदत डालें, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर टाइम दें। देखें, मैं नहीं जानता कि किसी के इस वक्त ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी एफएससी की प्रिपरेशन थी या एफएससी की प्रिपरेशन नहीं थी, आई डोंट नो। द थिंग आई नो कि आपको अब खुद मैनेज करना है। अगर आप मुझसे सजेशन मांग रहे हैं ना कि मैं कैसे आपको ये सजेस्ट करूं कि आप ये कैसे करें और वो कैसे करें, ये ऐसे ही जिस तरह आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप अपने कपड़े दे दें मैंने पहनने, आपको मेरे कपड़े कैसे पूरे आएंगे भाई? मेरे कपड़े आपको काफी खुले हैं, या किसी को तंग होंगे किसी को खुले होंगे। ठीक इसी तरह मेरी सजेशन भी आपके किसी काम की नहीं है। मेरी सजेशन उस सूरत में काम में है जब किसी चीज जनरल के बारे में बात किया जा रहा हो। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी सजेशन नथिंग, कुछ भी नहीं है। वो आपको अपने बारे में खुद सोचना है, और ये आप मान लें कि जब तक आप अपने बारे में खुद हार्ड वर्क करेंगे, आपको खुद ब खुद उसका सिला मिलेगा। आप खुद देखेंगे आईबी के टेस्ट के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा आखिर के अंदर, आप कहेंगे यार, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, एक नहीं मेरे पास इस वक्त काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो एनटीएचपी में आए, फर्स्ट राउंड में उन्होंने टेस्ट दिया, रिजेक्ट हो गए, लेकिन उन्होंने सेकंड राउंड को मिस नहीं किया। सेकंड राउंड के अंदर वो आए, गलतियां इंप्रूव की और एडमिशन ले लिया। और देवर सेइंग कि यार हमने ना एनटीएचपी सेशन के अंदर ना बस मौज की थी। मैं यही देखता हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे यही करने आ रहे हैं, वो क्लास के अंदर आते हैं, क्लास ज्वाइन की है, उसके बाद बस बैठे हैं, ठीक है मैम पढ़ा रही है बस, और एट द एंड क्या होगा? आप तो ये सोचें कि आप अगर आप प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे, क्लासेस सिर्फ ले रहे हैं, और आप अपने इंटरमीडिएट को भी टाइम नहीं दे रहे, एट द एंड आपको इतना नुकसान होगा, आप कहेंगे कि हम इस टाइम, हम काश एनटीएचपी इंटरमीडिएट की तैयारी कर लेते, एनटीएचपी में तो हम हुए ही नहीं, इंटरमीडिएट की कर लेते। और अगर आप अच्छे तरीके से टाइम देना क्लास को, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशंस को, आई थिंक यू कैन आप
कर जाएंगे। होप बहुत कुछ आपने सीखा, और मैं आप क्या कहते हैं आपके ग्रुप्स के अंदर ना एक MS की फाइल शेयर कर दूंगा जहां पर इन सब की रिकमेंडेड वेबसाइट्स होंगी और वीडियोस होंगी और कुछ ऐप्स जो इन्होंने यूज़ किए, जो बुक्स या जो भी इनकी चीज़ें हैं वो शेयर हो जाएंगी। तो आप उसके ऊपर भी जरा गौर करें। मैं आपको और भी एक PDF फाइल शेयर कर दूंगा, एक लिंक शेयर कर दूंगा ड्राइव का, जहाँ से आप मुख्तलिफ मटेरियल PDF फॉर्म के अंदर रीच आउट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़।